मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के 76 साल 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर की तारीख का सख्त तरीन बाब रकम हुआ। भारतीय फौज तमाम कवानीन को रोनते हुए कश्मीर में दाखिल हुई। भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। सदर वजीर आजम का कश्मीरियों की सियासी और सिफारती हिमायत के आज़म का अयादा। भारतीय फौज की वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। जफरवाल सेक्टर सियालकोट में भारतीय फोर्सेस के क्वाडकॉप्टर की दरअंदाजी नाकाम बना दी। भारतीय फोर्सेस ने क्वाडकॉप्टर की दरअंदाजी की नाकामी को कवर करने के लिए पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। निगरान वजीर आजम का फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपील करेंगे। कानून में तब्दीली का हक पार्लियामेंट के पास है। पीटीआई को 9 मई का चैलेंज दरपेश है। अवाम ने चेयरमैन पीटीआई को इसलिए वोट नहीं दिया था कि इदारों के खिलाफ अमल करें। पीटीआई के जलसों पर पाबंदी की कोई पॉलिसी नहीं। चेयरमैन पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला अदालती केसेस की रोशनी में होगा। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को जमानत मिलेगी या नहीं, साइफर केस के इखराज और चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल के हक देने की हिदायत। जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन बतौर रुकन शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स भी शरीक होंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जस्टिस सरदार तारिक अपनी राय काउंसिल को भिजवा चुके हैं। इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा बन गया। फिजाई के साथ ज़मीनी हमले भी शुरू कर दिए। गजा में टैंकों से चढ़ाई, रिहायशी इमारतों पर बदतरीन गोलाबारी, मुतादिद इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 7000 से तजावुज़ कर गई। खान यूनिस में ताज़ा फिजाई हमलों में मजीद 30 शहीद किए गए। तकरीबन 45% रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी। बेघर अफराद की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। इसराइल की जनूबी लिबनान में भी हमले। और गलती की गुंजाइश नहीं, सेमीफाइनल की जानिब सफर के लिए जान लड़ाना होगी। वर्ल्ड कप के एक और आसाब शिकन मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स का कड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान आज चेन्नई में मजबूत हरीफ जनूबी अफ्रीका से टकराएगा। टीम ग्रीन मेगा इवेंट के अहम तरीन मैच में कामयाबी के लिए पुराज़म। कौमी टीम को धचका, हसन अली मैच से बाहर। पीसीबी के मुताबिक फास्ट बॉलर शदीद बुखार में मुब्तला हैं। फैसला आने के बाद शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मुबारकबाद, गले लगाकर खुशी का इजहार। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। जबरदस्त नारेबाजी। एहसन इकबाल ने हाईकोर्ट के बाहर आकर विक्ट्री का निशान बनाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि फैसला निज़ाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है। फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। मरियम औरंगजेब कहती है, इस नाइंसाफी की तरफ पेशरफ्त हुई जिसका शिकार 7 साल से मुल्क था। उसी नाइंसाफी से आज पाकिस्तान बहरानों में घिरा हुआ है। नवाज लाडले के लिए सारे रिलीफ, बाकियों के लिए सख्तियां। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते रहे, क्या सारी बातें भूल गए? चौधरी परवेज इलाही का शिकवा। कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू में पूछा, क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है? 5 माह से जमानत पर हूं, फिर भी तंग किया जा रहा है। लाहौर की कचहरी में परवेज इलाही पेश। शुगर मिल्स के मुकदमे में डिस्चार्ज करने के मुकदमा तहरीरी फैसला जारी। कहा, परवेज इलाही के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई मटीरियल मौजूद नहीं, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत भी नहीं। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया।
नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें, किसी शहरी की सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कवासे और दो टोक पैगाम, कहा हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, किसी भी कीमत पर समझौता करने की इजाजत नहीं। हम मजबूत कौम है जिसने अमन के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया, दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शरका का GHQ का दौरा। शरका से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अवाम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की ज्यादा जिम्मेदारी है। शरका को गैर कानूनी सरगर्मियों से रोकने से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद। चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। साइफर केस के इखराज और चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। वकील सलमान सफदर ने दलाल दिए। 17 अक्टूबर को चालान की नकूल दी गई। 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने गैर कानूनी काम किया। साइफर चालान का हिस्सा ही नहीं, इल्जाम था। साइफर के अल्फाज तब्दील किए गए। अब ना तो तब्दील शुदा और ना ही असल साइफर हमें फराहम किया गया। जिस तरह से फर्द जुर्म आयद किया गया ये काबिल कबूल नहीं। साइफर केस का तो अभी से धड़न तख्ता हो गया। हमें पता ही नहीं किस चीज की बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद की गई। ट्रायल कोर्ट ने कहा जैसी भी दरखास्त लाएंगे मुस्तरद कर देंगे। अदालत ने पूछा किधर लिखा है। वकील सलमान सफदर ने 17 अक्टूबर का ऑर्डर अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। क्या PDM की तर्ज पर PTI के साथ नया सियासी इत्तेहाद बनेगा? सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ। PTI का वक्त मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गया। असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ की सरबराह JQI से मुलाकात। PDM की तर्ज पर नए सियासी इत्तेहाद की तजवीज़ पर गौर। तमाम जमातों को मुसावी मौक़िफ़ के लिए सियासी जद्दोजहद पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान ने PTI वफ़द से यकीन दहानी मांग ली। कहा सियासी इत्तेहाद के लिए मुकम्मल मैंडेट लेकर आएँ। PTI वफ़द ने सियासी इत्तेहाद के लिए चेयरमैन से मुशावरत का वक्त मांग लिया। नए इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को भी शामिल किया जाएगा। दोनों पार्टियों की फिर मुलाकात होगी। PTI और JQI की मुलाकात मोहम्मद अली दुरानी की कोशिशों से मुमकिन हुई। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा मुलाकात में सियासी बातचीत नहीं हुई। सहाफ़ी ने पूछा मुलाकात में चेयरमैन PTI की मर्जी शामिल थी? असद कैसर ने जवाब दिया हम सब की मर्जी शामिल थी। पाबंदी नहीं तो PTI पुरअमन जलसा कर सकती है। पेशावर हाई कोर्ट के PTI की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं, कुछ को तो प्रोटोकॉल में लाया जाता है। दूसरी सियासी पार्टियां तो कन्वेंशन और जलसे कर रही हैं, रोजाना खबरें भी आती हैं। क्या हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी तो नहीं? एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया ऐसी कोई पाबंदी नहीं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा पाबंदी नहीं तो पुरअमन जलसे में कोई मसला नहीं। सड़कों पर जलसों की इजाजत तो हम किसी को नहीं दे सकते, किसी ग्राउंड में जलसा कर सकते हैं। कन्वेंशन या जलसे के लिए आप इंतजामिया को दरखास्त दें, अगर इजाजत नहीं मिलती तो अदालत आएं। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू। अमरीका में आबाद होने वाले अफगान शहरियों की मुअस्सर प्रोसेसिंग पर भी बातचीत हुई। जासूसी का इल्जाम साबित। कतर ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी। भारतीय एहलकार कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करते थे। भारतीय एजेंसीज जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रही। अमरीकी शहर ल्यूस्टन में खून की होली। रियासत में इनका शहर गोलियों से गूंज उठा। मुसल्लह शख्स के मुख्तलिफ मकामात पर अंधाधुंध फायरिंग। 22 अफराद हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुलजिम बॉलिंग क्लब, बार और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में गया। खुदकार राइफल से हमले किए। शनाख्त 40 साला रॉबर्ट के नाम से हुई। मुलजिम की तस्वीर भी जारी कर दी गई। मुसल्लह सफेदफाम शख्स कत्ले आम के बाद फरार भी हो गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, कारोबार बंद, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।
MKM कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है, पाकिस्तान से मोहब्बत हमारी मजबूरी है, इसे कमजोरी ना समझा जाए। कराची में मसनूई क़यादत बिठाने की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। हमारी सियासत अपने लोगों के लिए है, हथियार ना हमारी सकाफत है ना पहचान। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 11:30 बजे तलब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन बतौर रुकन शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी शरीक होंगे। जस्टिस बज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जस्टिस सरदार तारिक अपनी राय काउंसिल को भिजवा चुके हैं। और दीपिका और रणवीर की शादी की वीडियो के चर्चे, 5 साल बाद वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई।